आज की हमारी का कहानी का विषय है सच्चा व्यापारी। एक व्यापारी था, उसका बहुत बड़ा व्यापार था। उसके यहाँ ग्राहक आता है और बोलता है मुझे कुछ सामान चाहिए। पूरा सामान वो खरीद लेता है। जब बिल बनता है तो उस बिल में उसके पास 20 रुपये कम पड़ जाते हैं। वह व्यापारी से बोलता है कि मेरे बच्चों ने 2 दिन से खाना नहीं खाया है, कृपया कर मुझे 20 रुपये माफ़ कर दें और पूरा सामान दे दें। व्यापारी बोलता है कि मैं तुम्हें 20 रुपये माफ़ नहीं कर सकता, तुम 20 रुपये का सामान कम कर दो। वो 20 रुपये का सामान कम कर लेता है और उस ग्राहक से बोलता है कि रुको, अभी जाना मत, मैं आता हूँ। वो अपने घर जाता है और एक भोजन की थाली लाकर उस ग्राहक को देता है और बोलता है ये भोजन खाइए। भोजन करने के बाद वो अपनी पत्नी से उसके परिवार के लिए भी भोजन बनवाता है और उस ग्राहक को भोजन देकर विदा कर देता है और बोलता है कि अपने घर जाओ, अपने बच्चों को ये भोजन कराना और ये सामान ले जाओ। ये सारे घटनाक्रम उस व्यापारी का पुत्र देख रहा था। उसने अपने पिता से पूछा कि पिताजी, आपने 20 रुपये के कारण उस व्यक्ति को सामान नहीं दिया, परंतु उसको भी भोजन कराया और उसके परिवार को भी पूरा भोजन दिया। ऐसा क्यों किया आपने? 20 रुपये से अधिक का सामान तो आपने उसे खिला दिया और उसे दे दिया। तो उसका पिता विनम्रता पूर्वक जवाब देता है कि बेटा, जब हम व्यापार करते हैं तो उसमें दया नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो दया तुम्हारे व्यापार को समाप्त कर देगी। और जब हम किसी व्यक्ति की सेवा करते हैं तो उसमें व्यापार नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो सेवा नहीं बचती। जब मैंने 20 रुपये उससे सामान में कम किए तो वो मेरा व्यापार था, और जब मैंने उसे भोजन कराया और उसके परिवार को ये भोजन दिया तो वो मेरी सेवा थी। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें व्यापार और सेवा दोनों को अलग रखना चाहिए। सेवा करते समय व्यापार कभी ना करें, उसका स्वार्थ, उसका भाव जो हमारे पास लौट कर आने वाला है वो सेवा करते समय कभी ना सोचें। यही चीज़ जीवन में आपको आगे ले जाएगी। यही मैं अपनी कहानी को समाप्त करता हूँ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।